ओ लगी जोहार नमस्कार। मैं नेहा सिक्का। आजकल खबर कागजों में टीवी चैनलों पर धर्मांतरण को लेकर बड़ी बड़ी खबरें और वीडियो प्रसारित की जा रही है। यूट्यूब चैनलों में भी आजकल धर्मांतरण को लेकर वीडियो की बाढ़ आ गई है। राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा भी धर्मांतरण का हौवा खड़ा करके आए दिन मार पीट, तोड़ फोड़, हिंसा, प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही है। धर्मांतरण को लेकर शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेजों और हॉस्पिटल तक को निशाना बनाया जा रहा है। कई बार हत्याएं तक होने की नौबत आ जाती है। मरने पर शव को दफन करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आदिवासी और पिछड़े इलाकों में धर्मांतरण के मुद्दे को उछालकर लोगों के सौहार्द और शांतिपूर्ण जीवन में खलल पैदा करने की कोशिश की जाती है। मीडिया में धर्मांतरण को ऐसे पेश किया जाता है मानो धर्मांतरण एक बहुत बड़ा अपराध है। क्या वास्तव में धर्मांतरण एक अपराध है? अगर अपराध है तो फिर इतने बड़े संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया? क्या वाकई में 80% हिंदू आबादी वाले देश में हिंदुओं को खतरा मंडराने लगा है? अगर इतनी तादाद में धर्मांतरण हो रहा है तो फिर अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का आंकड़ा ज्यों का त्यों क्यों दिखाई देता है? ईसाइयों की माने तो केवल 2.3% है। बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में भी उठते होंगे। क्या आपने इन सवालों पर गहराई से सोचा है, या फिर आप भी उन लोगों की तरह भीड़ तंत्र में शामिल हो गए जैसे भेड़ बकरियां चरवाही की आवाज़ सुनकर उनके पीछे हो लेता है? आप भारत देश के नागरिक हैं। निश्चित ही आप भारत को एक शांतिपूर्ण, सौहार्द, भाईचारा और अमन चैन से भरा एक श्रेष्ठ देश के रूप में देखना चाहते होंगे। अगर मैं सही कह रहा हूं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। मैं कोई भ्रम, अफवाह और झूठी बातें नहीं कह रहा हूं। मेरे हाथ में ये संविधान की किताब है। मैं इस संविधान में लिखी बातों को ही बोलना चाहता हूं, ताकि आप किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा वैसा ना कर बैठें जिससे आपकी अमन चैन वाली जिंदगी तबाह हो जाएगी। पहले इस क्लिप पर नजर डालिए। लोग सड़कों पर उतरकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। करीब 14 गांवों के ईसाइयों ने अज्ञात हमलावरों के डर से एक स्टेडियम और चर्च में शरण ली। हमले से बचने के लिए ईसाइयों ने खुद की सुरक्षा के लिए स्टेडियम और चर्च में शरण ली। जब तक हमारा जीवन है, आप सब मिलकर के धर्मांतरण को रोकने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले ही आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने चर्च पर हमला कर दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ रोकने के लिए खुद एसपी को मोर्चा संभालना पड़ा और वो इस हिंसा में घायल हो गए। धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कितने लोग रहे होंगे? लगभग 500 लोग थे सर। लगभग। बार बार बोल रहे हैं, पूरे यहाँ भरे पड़े थे, पूरा चर्च भरा पड़ा था। भारत के संविधान के प्रीएम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और भी लंबा है। हमारे संविधान की इस प्रस्तावना में ही पूरे संविधान का निचोड़ लिखा हुआ है। अगर हम सब लोग संविधान की इस प्रस्तावना को ही निष्ठापूर्वक पालन कर लें तो धर्मांतरण जैसी कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। चलिए धर्मांतरण क्या है इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 की घोषणा के साथ दे दिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में भारत देश का संविधान भी भारत देश के प्रत्येक नागरिकों को धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह अधिकार व्यक्ति को स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का समान अधिकार देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप या व्यवधान के अपने विश्वासों को पालन करने का अधिकार है। अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से जुड़े अनुष्ठानों, समारोहों और रीति रिवाजों का स्वतंत्र रूप से पालन करने और अपनी मान्यताओं को दूसरों के साथ साझा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, रखरखाव करने, प्रबंध करने, संपत्ति अर्जित करने, उस पर मालिकाना हक रखने और विधि सम्मत प्रशासनिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 27 यह किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार और उससे बनाए रखने के लिए लगाए गए करों के अनिवार्य भुगतान पर रोक लगाता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु यह व्यक्ति की इच्छा और आवश्यक होने की स्थिति में उनके संरक्षक की सहमति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। धर्मांतरण को और अधिक बेहतर ढंग से समझने के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा फादर पी जॉर्ज पुन्नय बनाम तमिलनाडु सरकार के केस में दिनांक 27 जनवरी 2022 को जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने अपने निर्णय आदेश में कहा था, उसे मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए धर्मनिरपेक्षता को गणतंत्र के आधार के रूप में स्थापित किया गया। भारत के इस विचार में, जिसकी कल्पना संस्थापकों ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समतावाद, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति के धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और उसका प्रचार करने के अधिकार के वादों के साथ की थी, उसे मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। धर्मनिरपेक्षता भारत देश की आधारशिला है, इसलिए संविधान हर व्यक्ति को विवेक की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। यदि वह अपनी पसंद से अपना धर्म बदलना चाहता है तो उनके इस निर्णय का आदर किया जाना चाहिए। विधि आयोग की 235वीं रिपोर्ट दिसंबर 2010 में, जिसका शीर्षक ही है धर्म परिवर्तन / पुनः धर्म परिवर्तन - प्रमाण का तरीका, इसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री M.N. राव के विचारों का उल्लेख किया गया है। धर्म परिवर्तन व्यक्ति के अपने विश्वास के कारण होता है कि उसका धर्म उसकी आध्यात्मिक या तर्क संगत अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, और यह भी हो सकता है कि वह इस विश्वास के कारण धर्म परिवर्तन करना चाहता है कि वह जिस दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है वह उसके आध्यात्मिक कल्याण और उसकी तर्क संगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। अब आइए देखते हैं कि धर्म परिवर्तन या पुनः धर्म परिवर्तन लोग क्यों करते हैं। पहला, आध्यात्मिक खोज। कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में धर्म परिवर्तन कर सकता है,
जीवन के गहरे उद्देश्य की खोज में या उच्च शक्ति से जुड़ने के लिए दूसरे धर्म की प्रथाओं को अपना सकता है। दूसरा, अंतरधार्मिक विवाह एक साथी सांस्कृतिक अपेक्षाओं और पारिवारिक सद्भाव बनाए रखने के लिए दूसरे साथी का धर्म अंगीकार कर सकता है। तीसरा, राजनीतिक कारण कोई राजनीतिक दल या नेता अपनी सत्ता मजबूत करने, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने या किसी विशिष्ट विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर राजनीतिक रणनीति के तहत लोगों को धार्मिक रूपांतरण के लिए प्रभावित कर सकता है। चौथा, सामाजिक दबाव कोई व्यक्ति या समूह अपने परिवार, मित्रों या समुदाय के सदस्यों से जो दूसरे धर्म से ताल्लुकात रखते हों, उनके धर्म से प्रभावित होकर अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। ऐसा भी उदाहरण में मिलता है कि सामुदायिक दबाव या सामाजिक उत्पीड़न से बचने के लिए व्यक्ति पुनः धर्म परिवर्तन या साफ शब्दों में कहें तो घर वापसी कर लेता है। पांचवा, आर्थिक कारण कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज से नहीं बल्कि केवल विशेष धर्म के लिए उपलब्ध लाभों का फायदा लेने के लिए दूसरा धर्म अपना लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी की एक महिला सी सेल्वारानी की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि केवल आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सी सेल्वारानी ने यह दावा किया था कि वह हिंदू धर्म की वल्लुवन जाति से है, जबकि वह जन्म से ईसाई थी और अब भी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई थी। वल्लुवन जाति अनुसूचित जाति वर्ग में आता है। छठवां, मिशनरी गतिविधियां धार्मिक संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयास के द्वारा धार्मिक शिक्षाओं और विश्वासों को फैलाकर धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। सातवां, अपने ही धर्म में भेदभाव और उत्पीड़न जब लोग अपने ही धर्म में भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार होते हैं तब बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे धर्म की शिक्षाओं की ओर आकर्षित होकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे दलितों का बौद्ध धर्म अपनाना। आठवां, आध्यात्मिक अपेक्षाओं में कमी जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उनका अपना ही धर्म आध्यात्मिक कसौटी पर खरा नहीं है, यानी भेदभाव, वैमनस्य, मारपीट, हिंसा और धन लुलुपता पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तब वह शांति, सद्भाव, अच्छाई और गहरे अध्यात्म की खोज में दूसरे धर्म की ओर आकर्षित होता है और धर्म परिवर्तन कर लेता है। धार्मिक स्वतंत्रता और जबरन धर्म परिवर्तन, प्रतिषेध या निरोधक कानून भारत का संविधान प्रत्येक नागरिकों को स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की अनुमति देता है और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह मानव अधिकार है, लेकिन जबरन, धोखाधड़ी, दबाव या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन रोक लगाई गई है। जबरन धर्म परिवर्तन मानव अधिकार के खिलाफ है। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म परिवर्तन और जबरन धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 295A, 298, 153A और 505 उसका 2 के तहत कानून दिए गए हैं। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना या कठोर कारावास की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 295A कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर और दुर्भावना से दूसरों के धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से मौखिक या लिखित शब्दों से, संकेतों या दृश्य चित्रणों द्वारा या किसी अन्य तरीके से धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या अपमान करने का प्रयास करता है, उसे 3 साल तक जेल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 298 जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर उस व्यक्ति के कान में कोई शब्द बोलेगा या कोई आवाज करेगा या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई इशारा करेगा या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई वस्तु रखेगा, उसे
1 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों सजा हो सकता है। आईपीसी की धारा 153A के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावनाओं को बढ़ावा देता है और धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करता है, उन्हें 3 साल का कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकता है। आईपीसी की धारा 505 उसका 2 में लिखा है, वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने जो कोई बयान या रिपोर्ट बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है जिसमें धर्म, नस्ल, जन्म, स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी भी अन्य आधार पर विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से अफवाह या खतरनाक समाचार शामिल है, उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारें जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निरोधक अधिनियम बनाए हैं। इन सभी राज्य सरकारों के धर्म स्वतंत्रता अधिनियमों का उद्देश्य बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना है। केवल उत्तर प्रदेश का गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निरोधक अधिनियम विवाह के माध्यम से किए गए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। इन नियमों के अनुसार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 1 या 2 महीने पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा और पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। जिला मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा और यह पता लगाएगा कि यह धर्म परिवर्तन स्वैच्छिक है या नहीं। नियमों का उल्लंघन होने पर जेल या जुर्माना या दोनों सजा का भी प्रावधान किया गया है। अब आप क्या सोच रहे हैं? क्या धर्मांतरण एक अपराध है? भारत के संविधान में दिए गए प्रावधान और आईपीसी में मौजूद नियमों में नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण और स्वेच्छा को प्राथमिकता दी गई है और इसकी रक्षा के लिए ही ये सभी कानून बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तब तो यह बिल्कुल सही है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए, परंतु अगर कोई व्यक्ति किसी धोखाधड़ी, दबाव या प्रलोभन से अपनी इच्छा के विरुद्ध धर्मांतरण करता है तो यह गलत है। इसमें धर्मांतरण करने वाले और धर्मांतरण कराने वाले दोनों व्यक्ति पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। संविधान में प्रत्येक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने का अधिकार दिया है। अगर कोई व्यक्ति या समूह किसी की धार्मिक स्वतंत्रता और स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन पर कोई अड़चन पैदा करता है या दबाव डालता है, मारपीट करता है, पुनः धर्म परिवर्तन या जबरिया घर वापसी करवाता है, उसके लिए कोई लालच देता है, तो यह बहुत बड़ा अपराध है और इसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में कड़ी सजा का इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत अपराधी को 5 साल तक की सजा हो सकती है। कुल मिलाकर भारतीय संविधान और इंडियन पेनल कोड में धार्मिक स्वतंत्रता और स्वेच्छा की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। इसके विरोध में जो भी कार्य करेगा उन्हें कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। धर्मांतरण को लेकर अक्सर लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया गया। इस संबंध में एक वकील क्या कह रही हैं, सुनिए। कोई इंसान अपनी जान दे सकता है, अपना घर दे सकता है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती करके किसी धर्म में परिवर्तित नहीं करा सकते। धर्म परिवर्तन गलत नहीं है क्योंकि ये हमें दिया गया नहीं, जबरदस्त हम किसी का भी धर्म नहीं बदल सकते। ये सब उनकी अपनी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। धर्म या धर्मांतरण के नाम पर किसी प्रार्थना घर या पूजा स्थल में जबरन घुसकर तोड़-फोड़ करना, मारपीट करना और हिंसा फैलाना, किसी के धर्म का मजाक या अपमान करना, अनर्गल बातें करना, लोगों के बीच घृणा या द्वेष फैलाना संगीन अपराध है। इसलिए
धर्मांतरण करने और कराने वाले और धर्मांतरण रोकने वाले सभी धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करें। आपका जो भी धर्म है उसमें बने रहिए, पूजा आराधना कीजिए, यह आपका अधिकार है, परंतु दूसरे धर्मों का भी सम्मान कीजिए। लोगों के धार्मिक भावनाओं और धार्मिक स्वतंत्रता का भी ख्याल रखिए। भारत के संविधान का लोगों से यही अपेक्षा है, उस पर आप खरा उतरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ लग्गी, जोहार, नमस्कार।